आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद द्विजेश सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना फिजिक्स का चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैंने एक सेशन में समझाया था कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट कैसे होता है, मतलब कैसे हम लोग वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, कैसे हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया था कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। वो आपको 6 चैप्टर के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम लोग उसके अंदर देखेंगे। बट ये चैप्टर के अंदर हमको ये देखना है कि भाई सेल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर उसका पॉइंट फॉर्म और फिर लाइन चार्ज, उसका सरफेस चार्ज, वो सब क्या है वो इसके अंदर ये टॉपिक के अंदर हम लोग चैप्टर के अंदर देखना है। ओके नाउ तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, मैं आपको थोड़ा बेसिक से चले जाता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि नाउ दिस इज अ बल्ब। अगर आपको एक बल्ब दिखता है, अगर ये बल्ब को मैंने 2 वायर के साथ कनेक्ट किया, ओके, तो बल्ब क्या चलेगा? If we have to connect bulb with respect to 2 wire, then it will glow. No, वो ग्लो करेगा नहीं, वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो समथिंग इज मिसिंग, राइट? क्या मिसिंग है? तो यार सर ये वायर के साथ तो कनेक्ट कर दिया, बट किसी सेल के साथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आइदर वी हैव टू गिवन अ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ओके ना, तो समझ लो कि ये मैंने इसको सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। सेल बोलो, बैटरी बोलो, कुछ भी, अगर मैंने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल आपको मालूम है कैसा होता है? दिस इज अ सेल, है ना? तो ये सेल है। सेल क्या होता है तो आपको मालूम है कि सेल हम लोगों ने देखा है नोविनो का या तो किसी भी कंपनी का, ड्यूरा सेल का, इट्स अ लॉन्ग लाइफ। ओके, तो क्या है सेल के अंदर ऐसा थोड़ा सा ऊपर टॉप पे ऐसे थोड़ा उपसिला भाग होता है ना। सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे वाला नेगेटिव, उसके ऊपर लिखा भी होता है and something is also right here 1.5 volt। वो क्या है? It is the voltage rating of the cell। वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा डिटेल में। बट समझ लो कि अगर बल्ब को वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और अगर मान लो कि भाई तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बट जैसे ही मैं उसको सेल या तो बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना? कैसे ग्लो करता है उसको समझने के लिए हमको पहले सेल को समझना पड़ेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं, है ना? Now what we have to discuss? तो imagine we have two metal plates, okay, A and B। तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 मेटल प्लेट है। कौन सी मेटल प्लेट? एक मेटल प्लेट जिसका नाम A है, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज से हम लोगों ने फिल किया हुआ है। दूसरा चार्ज है -Q, जिसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज से फिलअप किया हुआ है। ओके, जिस मैंने इसके ये फिगर को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो समझो कि आप लोग पहले इसको मत सोचो, इसको सोचो कि 2 प्लेट है, ए प्लेट एंड बी प्लेट। ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज से और बी प्लेट को नेगेटिव चार्ज से फिल किया हुआ है। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? सो व्हाट विल हैपन? बट अभी क्या होगा कि जब मैं उसको कंडक्टिंग वायर, दिस ये जो दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज अ कंडक्टिंग वायर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। तो सबसे पहले क्या था? 2 प्लेट थी। जब मैंने उसको कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया तब क्या होगा? ओके, आपको मालूम है दोस्तों, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इन केमिस्ट्री क्लास वी हैव टू लर्न अबाउट दैट द न्यूट्रल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा टॉपिक था ना? ओके, कौन सा टॉपिक था? द न्यूट्रल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, वो क्या बताता है? टू रिमेन द चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर जैसे बताया, इफ वी कनेक्ट दिस 2 प्लेट विथ कंडक्टिंग वायर, अगर मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा हमको वो देखना है। तो क्या होगा? तो समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, द प्लेट इज बिकम्स न्यूट्रल इन वन ऑफ द 2 ways। द प्लेट इज बिकम्स न्यूट्रल इन वन ऑफ द 2 ways। आइदर मैं ऐसा समझूंगा कि आइदर द पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव। देखो यहाँ पे दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव। सो एक ऐसे जा सकता है, जो पहला मैंने बताया है, ऐसे जा सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे जा सकता है। आइदर क्या होगा? और नेगेटिव चार्ज, सेकंड पोजीशन में मैंने बताया नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव पे जा सकता है। ओके, बट फिर से देखो क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि जब 2 प्लेट है, 2 प्लेट के ऊपर चार्जेस फिल किया हुआ है और ये प्लेट को मैंने कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया, तब क्या होता है? ए प्लेट का चार्ज शायद से बी प्लेट में आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडक्टिंग वायर, एंड बी प्लेट का चार्ज शायद से ए प्लेट पे जाएगा विथ कंडक्टिंग वायर। ओके, आपको मालूम हो तो आपको पता चलेगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप देखा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप से हमने समझा था, ओके, कि भाई एक
पार्टिकल में से, मतलब एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ओके फाइन ना। तो बट हमको एक दूसरी कंडीशन भी मालूम है। क्या मालूम है? द मेटल वायर ओनली कंडक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। मेटल वायर होता है ना दोस्तों, ओके, वो सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा? अलाउ करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को वो अलाउ करेगा नहीं। तो समझो, दिस कंडक्ट ओनली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव 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 चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, फ्लो होने देगा। सो दैट्स व्हाई द चार्जेस, याद रखना दोस्तों, द चार्जेस आर ऑलवेज try to flow from negative to positive। कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा नहीं, वो सिर्फ यही डायरेक्शन से जाएगा। कौन सी डायरेक्शन से? देखो अगेन मैं बता रहा हूं, बराबर, ओके, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट। ओके नाउ, तो अभी चलो मान लो ऐसा हम लोग समझ लिए, बराबर। तो इसके ऊपर से हमको क्या फायदा, मतलब क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या कंडक्ट कर सकते हैं? तो यही फिगर बाद में वापस से मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि देखो कि अगर मान लो कि ए चार्ज होता है, बी चार्ज होता है, मतलब ए प्लेट पे, दूसरी ये तुम्हारी कौन सी प्लेट है? दिस इज अ बी प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो मेरा चार्ज बी प्लेट से ए प्लेट के ऊपर आ रहा है, देन हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन आर फ्लो फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट, बट व्हाट इज रिस्पेक्ट टू द करंट? मतलब करंट उसके इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट। ओके, तो ऑलवेज याद रखना, क्या याद रखना? कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ओके, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो करंट का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज, और वी कैन आल्सो से इट इज अ ऑपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रिमेंबर नाउ, ये यहां तक हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लो सेल है, कोई समझ, कोई सेल है, बराबर, ओके, तो देखो ये सेल है, सेल को समझते हैं अभी। तो सेल के अंदर क्या है? तो सेल के अंदर एक पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं समझ लेता हूं कि सेल के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक कौन सा प्लेट होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। और इन बिटवीन दिस टू प्लेट इट इज अ फिल्ड विद केमिकल्स। मतलब इस सेल के अंदर थोड़ा केमिकल से क्या किया हुआ है? फिल किया हुआ है। नाउ हमको पता चलेगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा, द केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। ओके नाउ takes place, okay, take place, the charges can deposit on plates। मतलब जब मान लो केमिकल रिएक्शन इसके बीच में होगा तो चार्जेस डिपोजिट करेगा, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, बराबर, ओके, वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, और ये जो अपने पॉजिटिव चार्ज है वो भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। ओके, मतलब प्लेट के ऊपर चार्जेस क्या होंगे? डिपोजिट होने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट। ओके, अभी जैसे समझ में आया मैंने क्या बोला? सेल होता है, सेल के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट होती है, उसके बीच में केमिकल से हम लोगों ने फिल किया हुआ है। बट जैसे ही केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगा, वो तो चार्जेस, मतलब चार्जेस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। ओके नाउ अभी सेम, जैसे अगर मान लो ये सेल को, दिस इज अ सेल, अभी ये सेल को अगर मैं किसके साथ कनेक्ट करता हूं? बल्ब के साथ, जैसे पहले बताया था। तो अभी ये जैसे मैं बल्ब को मैं ये सेल के साथ अगर कनेक्ट करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन, द करंट आर फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट का डायरेक्शन ये यहाँ से आ जाए, बट करंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ओके नाउ सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसा बताता हूं, अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि व्हाट इज दिस? तो ये जो 1.5 वोल्ट जो बताया है, इट इज वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ सेल। वो हमको क्या बताएगा? एक सेल का वोल्टेज रेटिंग बताएगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको मैं समझाता हूं, बट दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई जो बल्ब होता है, बल्ब को अगर वायर के साथ कनेक्ट करेंगे नहीं चलेगा। क्यों? समथिंग इज मिसिंग। थोड़ा रिकैप है ना, सो समथिंग मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? सेल। सेल और बैटरी हम लोग को यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं चालू होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि मान लो कि भाई सेल को समझना है तो हम लोगों ने दो चार्ज
चार्ज ले लिया, ओके, चार्ज प्लेट ले लिया, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, प्लेट में नेगेटिव चार्ज। अभी केमिकल हम लोगों ने केमिस्ट्री के हिसाब से न्यूट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स इन न्यूट्रल और चार्ज ऑब्जेक्ट इन चार्ज पोजीशन, ओके। ऐसा हम लोगों ने सोचा। फिर क्या देखा, एक कंडक्टिंग वायर रखा। कंडक्टिंग वायर से क्या होगा, तो कंडक्टिंग वायर जैसे रखेंगे विद यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, द पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। but a conducting wire is only conduct the negative electron through the wire, okay। now so वो चार्ज अपना पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे नहीं जाएगा, ओनली बी से लेकर ए पे, मतलब नेगेटिव प्लेट पे से पॉजिटिव प्लेट पे आएगा, ओके। नाउ दिस, फिर हम लोगों ने देखा कि मान लो कि तो डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी और करंट की डायरेक्शन द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा, ओके फाइन। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई अगर सेल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है, उसके अंदर केमिकल फिल किया होता है, तो उसके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन की वजह से प्लेट के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। और फिर ये वाले सेल को जैसे ही हम, ये मैंने सेल बना दिया, अब ये जैसे ही सेल को मैंने बैटरी के साथ, सॉरी, ये सेल और बैटरी को मैंने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब ग्लो होगा, ओके। द चार्जेस करंट आर पासिंग थ्रू दिस कंडीशन, ओके। तो करंट प्लस से माइनस में जाता है तो करंट चार्ज यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा, सो वो क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, ओके। तो आपको समझ में आया, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल, ओके, समझ में आया। सो अगर ये सेल के दो, तो वोल्टेज क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल, ओके ना। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूं कि भाई ये पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओके, उसको हमको समझना है। तो व्हाट इज अ पोटेंशियल, तो समझो कि ये अगर एक रीजन है, अगर ये रीजन को मैंने पॉजिटिव चार्ज से, कौन से चार्ज से, अगर ये रीजन को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज से फिल किया, मतलब द पॉजिटिव चार्ज ऑफ, मतलब द रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर मोर इन दैट रीजन, अगर ये रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल कैसा होगा, हायर होगा। अगर ये दूसरा चार्ज है तो इसके अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कैसे फील किया, थोड़ा कम फील किया, इन दैट रीजन द पॉजिटिव चार्ज इज, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज lower, so we can say that in that region the potential is lower, okay। तो समझना है दोस्तों, ओके, कि जब हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी रीजन के अंदर ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल हायर होगा। सेम वे अगर पॉजिटिव चार्ज किसी रीजन के अंदर कम होगा तो उसका पोटेंशियल लो होगा, ओके ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इन अदर वे, ओके। अगर सेम, अगर मान लो कि भाई वो रिवर्स होता है, थोड़ा कैसे रिवर्स होता है, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है, ओके, क्या लिखा हुआ है कि सपोज समझ लो कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर किसी भी रीजन के अंदर ज्यादा होंगे, ओके, इसका मीनिंग है ज्यादा, इट इज अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी भी रीजन के अंदर ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, लोअर होगा, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर किसी के अंदर कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर पोटेंशियल। तो ये एक दूसरे से रिवर्स है, ओके, समझे। सो नाउ याद रखना कि करंट आर फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। समझ लेते हैं हम लोग ऐसा कि करंट इज फ्लो फ्रॉम, बराबर, ओके, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट पॉजिटिव का कैसा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट्स रिस्पेक्ट टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके। नाउ व्हेन अ सेल इज अटैच्ड टू द बल्ब द करंट इज फ्लो बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू प्लेट ऑफ द सेल। समझ में आ गया, ओके। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बल्ब, ऑफ द सेल। सेल के अंदर कैसे हम लोगों ने चार्जेस डिपॉजिट किया, ये हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया है, ओके ना। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको कुछ सीखना है, कुछ नया, कुछ नहीं सीख पता चला है, कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।